बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैर वाफियत से हैं। आज की हमारी वीडियो का जो अनवान है वो प्रीवियस वीडियो से मिलता जुलता है। लास्ट वीडियो में हमने निशानियां बताई थी कि ये पीस ऑफ माइंड कहाँ किसको जाता है। आज हम ये बात करेंगे कि ये मिलता किन किन चीज़ों से है, यानी पीस ऑफ माइंड किन किन चीज़ों से मिलता है, या ज़हनी सुकून किन किन चीज़ों से आप हासिल कर सकते हैं या कैसे मिलता है। तो उसमें हम आज आपसे 10 पॉइंट शेयर करेंगे। पहला पॉइंट जो है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। कि ये याद रखिएगा कि स्ट्रेस को मैनेज जब आप सही तरीके से करते हैं तो इन चीज़ों से आप ज़हनी तौर पे पुरसुकून हो जाते हैं। पैनिक क्रिएट करने से चीज़ों का हल नहीं निकलता। दूसरा पॉइंट है इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल। ये तो हर जगह कहा जाता है, लेकिन ज़हनी तौर पे पुरसुकून रहने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल का होना भी बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल के अंदर आगे फिर आपको 4-5 चीज़ें करनी पड़ती हैं कि जिसको कहा किसको जाता है। उसमें आपकी जो है ना बैलेंस लाइफ होती है। आपका जो खाना पीना है, ईटिंग हैबिट जो है, उसमें जो डाइट है वो आपकी बैलेंस होनी चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस करेंगे तो उससे भी ये आप अचीव कर लेंगे। इंश्योर करना है आपको कि अच्छी नींद इंश्योर करनी है, और उसके बाद मेंटली तौर पे वेल बीइंग होना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। तो ये हेल्दी लाइफ वो उसमें आता है। तीसरा पॉइंट हमारा ये है इसमें कि शुक्रगुजारी का होना बड़ा ज़रूरी है, कि जो आपके पास मौजूद है उसके ऊपर शुक्रगुजारी किया करें। जो नहीं है उसके लिए अपने आप को ज़ाया मत करें, अपने दिमाग को उस तरफ मत लेके जाएं। जो आपके पास मौजूद है, हाँ आपको कुछ चीज़ ये आगे बढ़ना है, कुछ चीज़ अचीव करनी है, तो उसके लिए मेहनत करें, कोशिश करें, बट उसको अपने सर के ऊपर इस तरीके से हावी मत कर लेंगे आप तो मर गए और इस तरह से हो गया। जैसे हमारे माशरे में हम लोग अक्सर करते हैं, जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, बच्चा ये कहता है कि जी मुझे अगर ये वाली चॉकलेट ना मिली तो मैं तो रूठ के बैठ जाता है। तो ये जब बड़ा हो जाता है बंदा, तो उसमें एक शुक्रगुजारी का आंसर आना चाहिए कि इतनी चीज़ें हमें हमारे क्रिएटर ने दी हुई हैं, तो उसके ऊपर शुक्र अदा करना है। इसी सिलसिले का चौथा पॉइंट है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें अपने साथ, अपनी ज़ात के साथ। अब ये कैसे की जाती है कि हम अक्सर व बेशतर क्या होता है कि हम बहुत सारा टाइम अपने साथ गुजारते हैं और उसमें सोचते हैं। अपनी सोच को आप अगर किसी महफिल में भी बैठे हुए हैं, कोई ऐसा इवेंट आ गया, कोई ऐसा पॉइंट आ गया, तो उस पॉइंट के ऊपर आपकी सोच किसी और तरफ चली जाती है। तो उस सोच को मनफी नहीं होने देना। उस सोच को जितना पॉजिटिव आप रख सकते हैं उतना उसको रखें। ये भी एक आपको पीस ऑफ माइंड देगा। अगला पॉइंट है हमारा 5वां पॉइंट, सिंप्लीफाई करें लाइफ को। सिंप्लिसिटी जो है ये बहुत ज़रूरी है, बहुत। और अच्छी ये नहीं है कि जी आप कपड़े अच्छे ना पहने, अच्छे पहने, लेकिन सिंपल रहें चीज़ों के ऊपर। जितना ज़्यादा ज़िंदगी को में आप सादगी को अपनाएंगे उतना ज़्यादा आप पुरसुकून रहेंगे। छठा पॉइंट है इसमें हमारा नेचर के साथ कनेक्टेड रहें। जितना आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। आप देखें हम क्या करते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो हम कहते हैं चलें यार वॉक पे चलते हैं, पार्क में चलते हैं। किसी में पार्क में किसी एक कोने में जाके बैठ जाते हैं और उसमें जा करते हैं। जैसे सारा है समंदर किनारे के ऊपर आप जाके आप थोड़े बहुत स्ट्रेस में हैं या किसी वजह से परेशान हैं, तो समुंदर के किनारे के ऊपर जब आप वॉक करते हैं तो आपकी स्ट्रेस, आपकी सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप जब नेचर से जुड़ते हैं ना तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वैसे इस ज़हनी तौर पे आपको सुकून देती हैं। फिर इसी सिलसिले का हमारा जो है वो 7वां पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉरगिवनेस। आप जितना हावी करते जाएंगे ना चीज़ों को अपने दिमाग के ऊपर, किसी भी चीज़ को लेके, उतना ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाएंगे। आपका दिमाग माउफ होना शुरू हो जाएगा। तो इसका बेहतरीन हल जो है, और इसमें हमें ये हर पॉइंट के ऊपर ये कहा जाता है कि माफ़ करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए जितना अच्छा। और इसमें आप पास की चीज़ों को भूलें। आप फ्यूचर में आने वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेके इतना परेशान ना हो, और आज की जो चीज़ें हैं इनको जीना सीखें। फ्यूचर का प्लान ज़रूर करें, लेकिन रियलिस्टिक वे में जाके उसको करें। 8वां पॉइंट है हमारा इस सिलसिले का कि आप अपनी ज़िंदगी के जो गोल सेट कर रहे हैं वो गोल आपके रियलिस्टिक होने चाहिए।
वो ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा उससे दूर चले जाएं, चीज़ों से बहुत बड़ी बड़ी छलांगे लगाना शुरू कर दें। वक्त के साथ साथ आप अपने गोल्स को, उन चीज़ों को इन्हेंस करते जाएं, बट रखें रियलिस्टिक। अगर इसका अगला पॉइंट है लेट गो द कंट्रोल। लेट गो ऑफ कंट्रोल मतलब जिस चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, जो आपकी उसके अंदर नहीं आ रही, उसके ऊपर आप परेशान होना छोड़ दें। आप उसके लिए मेहनत ज़रूर करें उनको कंट्रोल करने की या चीज़ों को अपने उसमें लेने की, बट जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, इसमें यह भी कहा जाता है ना कि आप अपनी मेहनत करें, अपनी चीज़ें करें और उसके बाद फिर छोड़ दें उसको जो आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपके लिए नहीं होती हैं, मेरे लिए नहीं है। उन चीज़ों को जो मेरे और आपके लिए नहीं है, उन चीज़ों के ऊपर हमें टाइम ज़ाया करने की या उसमें अपने माइंड को ज़्यादा उसमें ज़हनी खौफ देने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन प्रेजेंट। पीछे जीना छोड़ दें, आगे जीना छोड़ दें, प्रेजेंट में रह के जीना सीखें। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम गुजरी हुई चीज़ों को नहीं भूलते, आने वाली चीज़ों के लिए हम परेशान हो जाते हैं और आज का जो मूवमेंट है, जो आज की एंजॉयमेंट है, वो हम कर ही नहीं पाते। मसलन अब ये हम जिस एज के, अब जो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है, लाइक वो एक जवानी जो है वो चली जाए तो फिर वापस नहीं आती। तो जवानी के दिनों में जो आप करना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, वो फ्यूचर को प्लान की, यार ये तो फ्यूचर में कहीं काम नहीं आने वाला, तो ये ऐसे होने वाला है, ये वो होने वाला है, तो हम उसको जी ही नहीं पाते, प्रेजेंट को जी ही नहीं पाते। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट भी है। तो ये आज के जो 10 पॉइंट थे, आई होप सो कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हेल्पफुल होंगी अपने ज़हनी सुकून को हासिल करने के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इसी सिलसिले की अगली वीडियो में इंशाल्लाह। मिलते हैं। खुदा हाफिज़।